नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपेट उत्तर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की जो सम्मिश्र संख्याएं हैं इसको हम लोग लगातार लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। हमने पहले सवाल के सारे प्रश्न लगा लिए थे, यानी पहले प्रश्न के सारे खंड हमने हल कर लिए थे। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़े हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 2 हमसे कहता है कि यदि y के बराबर ये मान हमको दे रखा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस आई या आयोटा वाई की पावर हाफ प्लस 1 माइनस आयोटा वाई की पावर हाफ बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज़ हमको सवाल दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे यहाँ लगाते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं और सबसे पहले ये जो पूरा दे रखा है ना, ये पूरा लिख लेते हैं इसको। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है और हिला हुआ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई और यहाँ पे दिया है हाफ। ठीक है, प्लस है 1 माइनस का आयोटा वाई की पावर कितना है, हाफ है, बराबर यहाँ पे अंडर रूट और यहाँ पे है 2 ब्रैकेट x प्लस 4। ठीक है, अब एक यहाँ पे काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने से पहले हम एक काम करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो जो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम देखो हाफ पावर जो होती है, हाफ पावर, ठीक है, जैसे मान लो कहीं लिखा है √2, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट होती है हाफ पावर होती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको सरल करने के लिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके ऊपर लगा देते हैं अंडर रूट और ये 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक, इधर कर देते हैं प्लस, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और इधर भी अपना अंडर रूट 2 ब्रैकेट एक्स प्लस। ठीक है, अब चूंकि हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को जो ये लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम उठा के यहाँ पे इसको लिख देते। ठीक है, तो जो छूट गया उसको यहाँ कर देते कंप्लीट। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब ठीक रहेगा। तो क्योंकि ये लिखा, इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, और जैसे ही हम वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इधर का। ठीक है, इधर 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 इधर। ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। ठीक, और इधर हो जाएगा आपका, ये तो सिंपल ही हो जाएगा, तो ये तो उड़ जाएगा, ये बचेगा कितना, 2, अंदर बचेगा x प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो बताते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, आगे ये बनेगा सूत्र किसका, ये सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये इसका स्क्वायर होगा, तो जब ये इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखो, जैसे ये अंडर रूट है, ब्रैकेट है 1 प्लस आयोटा वाई, इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कौन सा, होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हो रहा है ना, तो ए मान अपना ये है, बी मान अपना ये, स्क्वायर करेंगे, तो जब ये पूरा होगा तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस आयोटा वाई, ये बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक, इधर चलते हैं, प्लस लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही चीज़ यहाँ भी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी त्रुटि हो गई है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं, अभी फिलहाल ये माइनस है, बस इतना। ठीक है, बस ये हो गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम करेंगे ए स्क्वायर, तो इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा वाई। ठीक है, 1 माइनस का आयोटा वाई। ठीक, इतना हो गया, प्लस अब यहाँ पे क्या है, 2ab, तो यहाँ लगाएंगे 2, अंडर रूट 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, a और अंडर रूट यहाँ पे क्या है, b, यानी 1 माइनस का आयोटा वाई। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस। ठीक,
यहाँ से ये स्वाहा हो जाएंगे, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम एक अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा वाई, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x प्लस, ठीक। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं भाई, अब एक काम ये करते हैं, यहाँ से 2 2 कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चूंकि ये गुणे में तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे बड़ा कर देते इसको, ठीक है, 1 माइनस का आयोटा वाई, ठीक, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और ये हो गया 2, ये हो गया x प्लस 4, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब अंदर क्या करते हैं, अब अंदर हम कैसे काम करते हैं, गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ बचा 1 प्लस, अब यहाँ पे लगा अंडर रूट, ठीक है, अंदर गुणा कराते हैं। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो डायरेक्ट गुणा करा दो, क्योंकि एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है, तो 1 से 1 का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं आयोटा वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही जैसे है ना, इसलिए होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पे x प्लस 4, ठीक है। और देखते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहोगे और क्या यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आगे हम बढ़ाएंगे इसको और चीज़ों को, और चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं कि हम या आगे लिख देते हैं, चलो 1 प्लस इसको अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्या, x प्लस 4। तो यहाँ आप लिख देना कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसका मान, यानी ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, भी हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। मैं कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा, एक एक करता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 है, और इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस 4, ठीक है। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना आया समझ में। अब चूंकि अब आ जाओ थोड़ा सवाल की तरफ, ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या कहता था, सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, सिद्ध करना। तो हमने पहले सवाल को सही फॉर्मेट में लेके आए ताकि सही बने, तब तो हम सिद्ध कर पाए, और जब वो सही नहीं बन पाएगा तो सिद्ध कैसे होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे LHS, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं LHS को, क्या LHS है, ये है अपना LHS, ठीक है। ये लेके चलेंगे और ये लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो LHS लिख लिया। अब LHS में जो मान है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कहोगे इसके आगे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ लगाएंगे 1 प्लस, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ। अब यहाँ देखो वाई का मान दे रखा है सवाल में, देखो दिखाते हैं आपको, ठीक है। वाई का मान यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो दिया है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये किसका मान दिया है, वाई का मान दिया है, ठीक है। आओ इधर आओ, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर चल रहा है। तो जैसे ही वाई स्क्वायर होगा तो जो अंडर रूट का उसका मान है, ठीक है, इसका मान ये है x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8। तो जैसे ही यहाँ ये वाई का मान है, ठीक है, और जैसे ही ये स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस अंडर रूट करते हैं, ठीक है, और चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 8, और ये कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पे वैसे भी अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6x, और 8 ये कितना होता है, 9 हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद और आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट के अंदर ये बन जाएगा आपका किसका, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। कहोगे आपने कैसे बना दिया, देखो अगर हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। कहोगे कैसे, देखो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी कितना होता है 6, और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा x। तो देखो ये पूरा आ गया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद और आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब चूंकि ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x
प्लस 3। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम LHS लेके चले थे और RHS हमारा आ चुका है। ठीक है, कहोगे कहाँ है, ये देखो x + 4। तो ये LHS लेके चले थे हम लोग, ठीक, और RHS आ गया। और हमने क्या किया, पहले सवाल को सही फॉर्मेट में बनाया, तभी तो y का मान हम रख पाएंगे। नहीं तो हम लोग y का मान ही नहीं रख पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं उसका, उस चीज़ का। क्योंकि अगर हम लोग y का मान नहीं रख पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर उस चीज़ का। ठीक है, तो ये सवाल था। तो आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो सवाल दिया था दोनों तरफ वर्क कर देना, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों को खोल देना। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान लगा देना और हल कर लेना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसको, इन सवालों को हल करते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, इजी और मस्त सवाल। ठीक है, तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं आगे। चलो देखो, पहला सवाल हमसे कहता है कि तीसरे नंबर पे ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करें, ये कह रहा है कि ये लेकर चलो और ये आ जाए। तो पहला हम सबसे पहले 1 नंबर डालते हैं। ठीक है, और यार जो भी मान लिखा है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आयोटा की पावर कितना 400, जिस इसके लिए मैंने तीसरे नंबर की एक बेसिक क्लास बनाई थी, है ना, उसको जरूर देख लेना, तभी तुमको ये बहुत अच्छे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, चलो इसको लिख लिया। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग LHS। ठीक है, आप कहोगे क्या करें, तो मैंने आपको सबसे पहले LHS में क्या दिया वो लिख लो। ये दिया हुआ है आयोटा की पावर 400, ये दे रखा है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप 4 के फॉर्मेट में भी बना सकते हो और 2 के फॉर्मेट में भी बना सकते हो, याद आया आपको, आयोटा की पावर 4। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कितना 100। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कहोगे कैसे, क्योंकि अगर इसमें इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट आई की पावर जो 4 होता है उसका मान लगा दो। ठीक है, और नहीं देखो, अगर तुम आई की पावर 4 का मान कितना आपको बताया था, मैंने आपको आई के सारे मान लिखवाए थे। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आई का मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1 होता है। ठीक है, जो आई स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है। जो आई क्यूब का मान होता है वो मैंने आपको बताया था -i होता है। ठीक है, और मैंने आपको अंतिम बताया था कि जो i की पावर 4 होता है इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट i की पावर 4 का मान अगर 1 करोगे तो यहाँ 1 रख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 कर दोगे। ठीक है, पेपर में ये दिखा देना कि इसका मान ये है। चलो अच्छा, मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ क्या क्या मान लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये मान लगाना, मतलब ये सूत्र लिख देना कि हम जानते हैं कि अगर a की पावर b है और उसकी पावर अगर c है तो ये जो मान हो जाता है ये a की पावर bc हो जाता है, ये सूत्र है। ठीक है, ऐसे लिख के दिखा देना। फिर उसके बाद ये चीज़ें लिख के दिखा देना। ठीक है, कि ये हम जानते हैं इसका मान ये होता है, और बस इसके बाद यहाँ पे लिख देना कि हम जानते हैं कि जो आयोटा की पावर 4 होता है इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे 1 रख दिया। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक, LHS लेके चले थे और RHS आ चुका है। जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार तीसरे नंबर की बेसिक क्लास जरूर देख लें। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे। अब हम ये वाला जो है हम इससे निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट 4 से निकाला, ये वाला देखो दूसरे टाइप से इसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है क्या, दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है आयोटा 602। ठीक है, काफ़ी भयंकर सवाल दे दिया है। ठीक है, और बराबर -1, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम हमेशा के तरीके क्या लिखेंगे, सबसे पहले LHS बराबर करते हैं, यहाँ आयोटा लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं 602। अब इसके बाद सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखते जाना। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 600, ठीक, ये ऐसे लिख लें इसको, और बीच में लगा दें क्या, डॉट, और i की पावर यहाँ भी कितना बाकी है 2, तो यहाँ पे कितना कर दें, 2 कर दें। ठीक है, अच्छा कहोगे ये क्या किया आपने, अब आप यहाँ लिख के दिखा दो एग्जामिनर को, ताकि आपके नंबर वो काट ही ना पाए। आप इसमें लिख के दिखा दो कि हम जानते हैं कि जो a की पावर b होती है, ठीक है, और अगर कहीं a की पावर क्या है, c है, तो जो इसका आंसर या जो इसका सूत्र होता है वो ये निकल के आ जाता है a की पावर b + c। ठीक है,
आओ भाई और देखते हैं और क्या हो सकता है आगे। ठीक है, ये आया 600 और ये चीज़ आ गई। अब हम इसको भी थोड़ा और अलग करते हैं, क्योंकि कैसे आई लिखा। ठीक है, अब हम 600 को थोड़ा तोड़ना है, तो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड, आई लिखें। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं आई की पावर 6, यानी आयोटा की पावर 6 इंटू यहाँ कर देते हैं 100। अभी जैसे ऊपर किया था 400 था तो 4 अंदर कर लिया, 100 कहाँ कर दिया बाहर। उसी तरीके से 600 था तो 6 अंदर कर लिया, 100 कहाँ कर दिया बाहर कर दिया। और आयोटा स्क्वायर का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ये आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ 6 है। ठीक है, तो इसको भी हम तोड़ते हैं। देखो तोड़ते थे, तोड़ते अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं ब्रैकेट बड़ा, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ लगाते हैं आयोटा। अब इस 6 को तोड़ना है तो यहाँ करेंगे 2। ठीक, इसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद, यहाँ ऊपर करेंगे 3। ठीक है, इसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद यहाँ पे करेंगे 100। तो ये क्या किया आपने, देखो 602 था, 602 को तोड़ा 600 + 2 में, फिर 600 को तोड़ा 6 × 100 में, फिर 6 को तोड़ा 3 × 2 में, या 2 × 3, 3 × 2 भी तोड़ सकते हैं, 2 × 3 भी तोड़। ठीक है, तो और यहाँ पे 100 हो गया, और ये वाला जो मान है वो मान अपना ऐसे ही रख लेते हैं, क्या हुआ -1। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आयोटा का जो स्क्वायर का मान होता है वो क्या होता है, -1 होता है। आपको मैंने बताया था, है ना, -1 होता है। और -1 इसका मान लगाया है हमने, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, 3, तो यहाँ लगा देंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। बहुत ध्यान समझना, इसका मान लगा दिया मैंने आयोटा स्क्वायर का। ठीक है, और ये 3 3 हो गया, 100 100 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चल रहा है -1। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखो -1 का 3 करना है तो -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से आपका निकल आएगा -1 × 100। ठीक है, -1 × 100। अब यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, अब यार देखो, अब आप -1 को 100 बार तो लिखोगे नहीं, 100 कैसी संख्या होती, सम होती, तो एक सम का निकाल के देख लो। जैसे -1 × -1 करोगे, ये कितनी संख्या हो गई, 1, ये कितनी हो गई, 2। तो जब 2 बार में गुणा कराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाए, प्लस का 1 आ जाता है कि नहीं आता। इसी तरीके से 100 है तो 100 का आधा करेंगे 50, 50 बार में करेंगे तो आंसर यहाँ पे किसका है, प्लस का ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे 1, और यहाँ पे कर देंगे कितना, -1। ठीक है, तो इसके बाद जब इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक, यही तो हमको लाना था, LHS लेके चले थे और RHS लिया। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखो एक एक स्टेप फिर से देख लो। देखो सब बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप देखो। देखो सबसे पहले यहाँ 600 दिया था, 602 दिया था। ठीक, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, 600 और 2 में इसको तोड़ दिया। ठीक, फिर 600 को तोड़ा 6 × 100 में। ठीक, और इसका मान हमको पता था, लगा दिया, हटाओ इसको। अब हम 6 को भी तोड़ देंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, आई को 2 लगाएंगे, यानी आयोटा के ऊपर 2 और 3 कर देंगे, तो ये 6 इसमें टूट गया, 100 का ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद आयोटा का जो स्क्वायर है इसका मान हमने ये लगा दिया। ठीक, और जो क्यूब था ये क्यूब हो गया, 100 था 100 हो गया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इस 1 को 3 बार करके देखा ये। ठीक है, तो क्या आया, -1 आया, यानी हमने ये 3 को भी खा गए। ठीक है, अब अंत में बचा कितना, 100, तो 100 को भी हम खा गए। किस तरीके से, जुगाड़ से, कि अगर 2 बार करते हैं गुणा तो कितना आता है, प्लस का आता है, माइनस वाला। ठीक है, इसी तरीके से माइनस का अगर 100 बार करेंगे तो 100 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 50 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सम। तो सम का मतलब क्या, यानी 1, यानी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आपके 3 सवाल, 1, 2 और 3, ये 3 सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, HW, ये होमवर्क के लिए मैंने आपको सवाल दिए। ठीक है, 318 है तो इसमें क्या करोगे, 300 कर देना और 18 कर देना। ठीक है, फिर कहोगे क्या करेंगे, तो 300 को तोड़ देना 3 × 100 में। ठीक है, 3 × 100 में तोड़ देना। 18 कहोगे कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ देना 2 × 9 में। ठीक है, फिर कहोगे क्या करेंगे, तो भैया ये 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान लगा देना। ठीक है, और इसमें कहोगे इसका कैसे करेंगे, 3 का, तो डायरेक्ट 3 का मान लगा देना, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, 35 का कहोगे कैसे करेंगे, तो आपको पता ही है, 30 × 5 कर देना, फिर 30 में 3 × 10 कर देना, 5 में तो 3 या 2 कर देना, ये गुणा करने में बातें जुड़ती हैं, और फिर तोड़ तोड़ के कर लेना। 101 करना है तो आपको पता ही है, 100 करना, इधर पहले 100 कर देना और इधर कर देना कितना, 1 I1। ठीक,
यानी i/1। फिर 100 को कर देना कितना, 2 × 50 कर देना, 2 × 50 सारे मान लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया। अगर आपको नहीं आए तो अगली वाली जो क्लास है इसमें हम ये तीनों सवाल बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।